अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो सब? दुआ करता हूँ सब अच्छी हो। दोस्तों, क्यू इल्म चैनल आज आपके लिए लाया है हदीस अल बुखारी शरीफ 112। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सहीह अल बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 112। किताब किताबुल इल्म, ज्ञान का अध्याय। विषय, हदीस लिखने की अनुमति, इल्म का संरक्षण, इस्लाम में डॉक्यूमेंटेशन की सुन्नत और सत्य आधारित सभ्यता। अरबी मतन, मूल हदीस। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा फ़तहल्लाहु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का क़ाम फ़िन्नास फ़हमिदल्लाह व अथना अलैहि सुम्मा क़ाल इक्तुबू लि अबी शाह। हिंदी अनुवाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की विजय प्रदान की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े हुए, अल्लाह की प्रशंसा की और उसकी तारीफ बयान की। फिर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इसी दौरान यमन के एक व्यक्ति, जिसका नाम अबू शाह था, उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भाषण मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू शाह के लिए इसे लिख दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की ये हदीस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे हदीस विज्ञान, इस्लामी इतिहास और ज्ञान संरक्षण की नींव है। आज के दौर में जब कुछ लोग कहते हैं हदीस तो बहुत बाद में लिखी गई, हदीस भरोसेमंद नहीं, इस्लाम में सब कुछ सिर्फ ज़बानी था, तो सहीह अल बुखारी की ये हदीस नंबर 112 इन सभी शंकाओं को जड़ से काट देती है। नुज़ूल, संदर्भ, मक्का की विजय। मक्का की विजय इस्लामी इतिहास में शक्ति का चरम बिंदु, लेकिन बदले की भावना नहीं, सत्ता के साथ विनम्रता, विजय के साथ क्षमा। इस ऐतिहासिक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा भाषण दिया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए मानव अधिकारों की घोषणा जैसा था। इस भाषण में खून खराबी को हराम बताया गया, जुल्म और बदले को रद्द किया गया, इंसानी जान और माल की हिफाजत की घोषणा की गई। इसीलिए एक सहाबी ने चाहा कि ये बात लिखित रूप में सुरक्षित हो। विस्तृत व्याख्या। स्टार 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं लिखने का आदेश दिया। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इक्तुबू, लिखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा याद कर लो, बस सुन लो, बल्कि साफ आदेश दिया, लिखो। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हदीस लिखना मना नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह सुन्नत था। स्टार 2, हदीस लिखना मना था, इस गलत फहमी का उत्तर। कुछ लोग एक अधूरी रिवायत पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अलावा कुछ लिखने से रोका, लेकिन वे पूरा संदर्भ नहीं बताते। सच्चाई यह है, शुरुआत में कुरान और हदीस के मिल जाने के डर से आमतौर पर लिखने से रोका गया, लेकिन योग्य और भरोसेमंद सहाबा को लिखने की अनुमति थी, और यह हदीस उसी अनुमति का खुला प्रमाण है। स्टार 3, इस्लाम में डॉक्यूमेंटेशन एक सुन्नत। यह हदीस साबित करती है कि इस्लाम भावनाओं का नहीं, प्रमाणों का धर्म है। इस्लाम अंधविश्वास का नहीं, दस्तावेज का धर्म है। आज कानून, समझौते, संविधान सब इसी उसूल की आधुनिक शक्ल हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। इल्म एक अमानत है। इस हदीस से हमें यह सीख मिलती है कि इल्म सिर्फ सुनने की चीज नहीं, इल्म को सुरक्षित रखना भी इबादत है। जो इल्म लिखा जाता है वही पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। नियत की पवित्रता। अबू शाह रहीमहुल्लाह ने यह भाषण न शोहरत के लिए मांगा, न बहस के लिए, बल्कि इसलिए कि हक हमेशा सुरक्षित रहे। यही रूहानियत है। यह हदीस समाज को सिखाती है, सत्ता में बैठे लोगों की बात भी दर्ज हो, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा न जाए, सच्चाई को लिखित प्रमाण में रखा जाए। आज के दौर में झूठे बयान, काटे गए वीडियो, गलत संदर्भ, ये हदीस हमें सावधान करती है। आज वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो, स्क्रिप्ट, डिजिटल आर्काइव, ये सब उसी सुन्नत की आधुनिक शक्लें हैं। आप जब दीन का कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं तो आप इस हदीस पर अमल कर रहे होते हैं। ये हदीस किन किन किताबों में आई है? 1, सही अल बुखारी, किताबुल इल्म, हदीस नंबर 112, लेखक इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहीमहुल्लाह। 2, सुनन अबू दाऊद, लेखक इमाम अबू दाऊद रहीमहुल्लाह। 3, मुस्नद अहमद, लेखक इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह। रावियों का परिचय। मुख्य रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। निवेदन करने वाले अबू शाह रहीमहुल्लाह।
घटना मक्का की विजय। ये हदीस हमसे सवाल करती है, क्या हम सच को लिखकर सुरक्षित कर रहे हैं या सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं? जो कौम लिखती है वही कौम इतिहास में जिंदा रहती है। प्रिय दर्शकों, ये हदीस हमें सिखाती है कि लिखना शक नहीं, लिखना जिम्मेदारी है। आज आपका कलम, मोबाइल और कैमरा सब इस सुन्नत का हिस्सा है। ऐ अल्लाह, हमें इल्म का सच्चा अमीन बना, सच को सुरक्षित रखने वाला बना और हमारे प्रयासों को कबूल फरमा। आमीन। दोस्तों, इस हदीस को पूरा जानने और समझने के लिए इस्लामिक आलिम उल्मा के पास जाइए और अपने पीर मशाइख के पास जाइए। अच्छी रहिए, सेहतमंद रहिए और दुआ करते रहिए आलम मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा के लिए और सारे आलम के इंसानों के लिए।